हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। यहाँ देखिए क्या ब्यूटीफुल जगह पे आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है ये। और आज मैं आपको ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है इन इटसेल्फ, और वो है फोर्स की गोरखा। जी, आप लोग मेरे से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस गाड़ी का रिव्यू कब आने वाला है, कब आने वाला है, और आज आपको इसका रिव्यू हमसे मिल जाएगा। तो ये है पुरानी फोर्स गोरखा, बट दिस इज नॉट द स्टोरी, डोंट कवर इट, कम हियर, दिस इज द न्यू कार। ये है फोर्स गोरखा न्यू जनरेशन जो आपके सामने खड़ी है। इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बट दिस इज व्हाट द गुरखा इज ऑल अबाउट। ओके, तो पहली चीज आपको बता दूं, ये गाड़ी नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, क्योंकि जो पुराना प्लेटफॉर्म है वो अब ज्यादा टाइम तक वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि अब नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स आ रहे हैं मार्केट में, एंड उन सबको फुलफिल करने के लिए दे हैड टू डू मल्टीपल चेंजेस। तो इस वजह से इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। एंड मोर ओवर, वन मोर बिग न्यूज, इस गाड़ी को केवल 2 डोर नहीं 4 डोर में भी लाया जाएगा, उसका प्लेटफॉर्म भी रेडी कर दिया गया है। तो अगर आपको 4 डोर गुरखा चाहिए वो भी मार्केट में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कार। देखिए, ये गाड़ी का डिराइव किया गया है कंप्लीटली फ्रॉम द मर्सिडीज जी वैगन, और वो स्टाइलिंग में क्लियरली एविडेंट है, कहीं पे भी छुपा नहीं हुआ है वो फैक्ट कि ये गाड़ी की स्टाइलिंग जी वैगन से एविडेंट है। सो आप नोटिस करोगे कि सिमिलर लुक्स मिलते हैं आपको उस गाड़ी से, जैसे ग्रिल पे। ओके, पहली चीज आपको बता दो, यहाँ पे गुरखा ही लिखा हुआ है, आपको कहीं पे भी फोर्स की बैजिंग ब्रांडिंग नहीं दिखाई देगी ऑन द फ्रंट ऑफ द कार। ये उनका न्यू आइडिया है कि हमें, क्योंकि हमें गुरखा टर्म बहुत पसंद है, सो लेट्स टेक टू गुरखा एज अ ब्रांडिंग हियर इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। ओके, हेडलैम्प्स देखते हैं अभी। हेडलैम्प्स अगर आप नोटिस करते हैं तो पूरे सर्कुलर हैं, आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज सराउंड में भी दी है, एंड इट हैज़ दैट सिमिलर जी वैगन कनेक्ट जो हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं ऑन द टॉप, जस्ट एग्जैक्टली लाइक द जी वैगन, और बॉनेट हुड का स्टाइलिंग भी वैसे दिया हुआ है। अब एक बार पूरा वाइड में देख लेते हैं गाड़ी फ्रॉम द फ्रंट, तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कैसे दिखती है ये। आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस इन इट्स ओवरऑल डिजाइन, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, और मुझे ये स्टाइलिंग बहुत पसंद आ रहा है। ओके, इस गाड़ी में 5 कलर आएंगे, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रे एंड ग्रीन। ग्रीन तो हमारे सामने यहाँ पे खड़ा है, बट I mean, these are 5 colors. 2 bright colors है, 2 थोड़े sophisticated subtle colors है, और एक white दिया हुआ है जो थोड़ा एक्चुअली स्टैंड आउट करता है। इट्स नॉट दैट वेरी डल white, काफ़ी अच्छा white इसको दे दिया गया है। ओके, बहुत हो गई फ्रंट की बातें, साइड की तरफ जाते हैं इस गाड़ी के। ओवरऑल अगर आप इसका स्टाइलिंग देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आई मीन इट लुक्स वेरी नीट यार। आई मीन जो डिज़ाइन लैंग्वेज दिया है, जो स्टाइलिंग दिया हुआ है, इट्स वेरी मच गुड। इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन दिस कार, एंड दे आर 80। अगर आप रीड करते हैं वहाँ पे 80 लिखा हुआ है, विच मीन्स ऑल टेरेन। सो अगर आप जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स पे जाते हैं, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। एंड इवन इसका जो डोर शट है, तो ये खुलता ऐसे है, एंड वो डोर शट जो जी वैगन, जो फोर्स की गाड़ियों का है, वो यहाँ पे क्लियरली रिटेन किया गया है। तो ओवरऑल अगर आप स्टाइलिंग देखते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ऑफकोर्स 2 डोर वर्जन ही है, तो यहाँ पे सिलुएट इज डिफरेंट, और जो व्हील बेस है इसका इज दिस मच, पर जो 4 डोर वर्जन आएगा वो थोड़ा और बड़ा कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। उसकी लेंथ और बड़ी कर दी जाएगी व्हील बेस की, जिस वजह से आपको यहाँ पे और एक डोर आ जाएगा काफ़ी आसानी से। ओके, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, इसको रूफ जो है इज ऑल मेटल रूफ दिया हुआ है इस गाड़ी को, एंड सेकंड, बिकॉज ऑफ दिस मेटल रूफ आप कैरियर भी लगा सकते हो अपनी गाड़ी पे। सो अगर आपको सामान बहुत सारा ले जाना है, कहीं आप ऑफ रोड जा रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें ले जानी है, यू कैन ईजिली डू दैट मैन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको दिखाना भूल गया, इज एक्चुअली ऑन दिस साइड ऑफ द कार, विच इज दिस। चलो, यू टेल मी व्हाट इज दिस कॉल्ड। मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन जो है इज, मान लीजिए आप कहीं ऑफ रोड चले जाते हैं समडे, एंड पानी आपके यहाँ तक आ जाता है, तो अब इंजन को हवा कहाँ से मिलेगी, राइट? तो आपको हवा यहाँ से मिलती है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस। इट्स अ क्विज फॉर मेनी पीपल, क्योंकि काफ़ी लोग जो मुझसे मांग रहे थे इस गाड़ी का वीडियो, उनके लिए ये सवाल है। ओके, लेट्स मूव ऑन बैक टू द साइड ऑफ द कार वंस अगेन, जहाँ पे मैं आपको एकदम वाइड में गाड़ी दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, एंड अगर आपको चढ़ना है तो आपके लिए स्टेप भी यहाँ दे दिया गया है, सो इट्स प्रीटी इजी, कन्वीनियंट। ओके, अगर आपको फ्यूल लिड ट्राई करना है तो आपको उसके लिए चाबी ही लगेगी, यू कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की, एंड दिस इज हाउ यू ओपन इट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाड़ी को 4x4x4
की बैजिंग भी मिल जाती है यहाँ पे, विच यू कैन क्लियरली सी देयर, देयर इज नथिंग हिडन। और यहाँ पे लोग ने दिखाया कि किस किस टेरेन्स पे चल सकती है, डेजर्ट सॉरी नॉट डेजर्ट, जहाँ पे पानी है, मिट्टी टाइप्स, माउंटेन्स पे एंड इवन ऑन फॉरेस्ट एरिया, तो सब जगहों के लिए चलती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 4x4x4, तो 4x4 तो है प्लस इंटू 4 टेरेन्स जहाँ पे ये आराम से चल सकती है। और यहाँ पे लिखा है FM 2.6 CR, दैट मीन्स इट्स अ 2.6 लीटर इंजन। और ये CRDI या CRDE या जो भी बोलते हैं ना, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया। अब चलते टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार। अभी अगर हम इस गाड़ी का रियर डिजाइन देखते तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, पॉइंट्स कोड देख क्लियरली, स्टाइलिंग अच्छी है, पीछे आपको टायर माउंटेड दिया हुआ है, तो वो रगड टफ लुक जो है वो बरकरार है। अगर आपको पीछे ऊपर सामान लगाना डालना है तो यह वो ladder to put it from there. Second, आपको नीचे नोटिस करेंगे तो स्टेप भी दिया हुआ है, तो यू कैन गेट इन एंड आउट ऑफ द कार वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको वहाँ पे। एंड यहाँ पे डोर इज हियर। तो ये रहा इसका पीछे का स्टोरेज स्पेस। द आइडिया इज नॉट टू कीप अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पीछे आपके पास 2 स्पीकर्स है दोनों तरफ, गाड़ी के लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ में आपको स्पीकर्स दे दिए गए हैं। एंड आपका जो जैक के लिए स्टैंड चाहिए, बेसिकली द स्टैंड इज हियर टू लिफ्ट द कार। सो ये रहा है सब इसका स्टोरेज। अब गाड़ी में अंदर चढ़ने उतरने के लिए यू हैव अ स्टेप 1। सेकंड, आपको यहाँ पे भी देखिए पकड़ने को दिया गया है, एंड आपको ये साइड पे भी पकड़ने को दिया हुआ है, सो यू कैन इजीली गेट इन एंड आउट ऑफ द कार विद अ लॉट ऑफ ईज। और यहाँ से आप आराम से इधर जाके बैठ सकते हैं ऑन टू द बैक सीट। अब अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की बैक सीट की, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेडियम सॉर्ट ऑफ पोजीशनिंग दिया हुआ है, तो आगे की सीट थोड़ी लोअर है, मैं थोड़ा ऊंचा बैठा हूँ तो मेरे को भी पूरा रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड विजिबिलिटी अच्छी खासी है। सेंटर में आपको रखने के लिए कुछ जगह नहीं दी हुई है, ना ही पीछे रियर AC वेंट्स दी हुई है, पर हेडरूम अच्छी खासी है गाड़ी में, विच मेक्स इट वेरी नाइस टू सिट ऑन द बैक। और अब कंफर्ट कितना है वो तो टाइम ही बता पाएगा, जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि कितनी कंफर्ट रियर सीट पैसेंजर्स को मिल रही है। बहुत हो गई बातें यहाँ वहाँ की, अब गाड़ी का फ्रंट दिखाएं आपको। लेट्स गो टू द फ्रंट सीट नाउ। ऑल राइट, तो गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से आप हाथ, बेसिकली आप अपना हाथ पकड़ के चढ़ सकते हो अंदर। डोर शट भी अच्छा खासा लाउड ही है। अब इसमें आपको एक एक एलिमेंट दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं स्टीयरिंग व्हील जो इसका मिलता है। ओवरऑल अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो इस पर कुछ कंट्रोल्स नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट आपको आता है, रीच नहीं है, एक्चुअली रीच भी है इसको, बट सो इट्स अ कंप्लीट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। थोड़ा वो हार्ड था तो इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत ही सिंपलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको बहुत सारे फंक्शंस नहीं मिल रहे हैं इसमें। ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन ईजिली चेंज जो भी चाहिए आपको यहाँ से, तो आपको ट्रिप मिलता है एंड यू कैन जस्ट रीसेट इट फ्रॉम देयर। बस आपको यही यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको मिलता है। इसमें आपको 2 एयरबैग आते हैं, एक यहाँ पे, एक आपको, दोनों फ्रंटल एयरबैग्स है। एंड ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की मटेरियल्स देखते हैं तो दे आर डिसेंट इनफ। तो प्लास्टिक क्वालिटी हार्ड है, दैट इज़ फॉर श्योर। ओवरऑल प्लास्टिक्स काफ़ी हार्ड दिए हुए हैं इसके अंदर। एंड जो आपको पावर विंडोज़ खोलने हैं वो आपको सेंटर में मिलता है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप अपने पावर विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। आई एम नॉट गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर इट टू मच, बट ऑल आई कैन से ये एक आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन सिस्टम है जो केनवुड का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ब्राइटनेस इज़ ओके, नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल, जबकि मेरी लाइट्स ऑफ है। अगर मैं लाइट्स चालू करता हूँ, ऑफ करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, विच इज़ शोज़ कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है गाड़ी के अंदर, और मैंने सनग्लासेस उतार लिए ताकि मैं इसको क्लियरली रीड कर पाऊँ, वरना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड इट ऑल्सो। सो बेसिक सिस्टम है। स्पीकर क्वालिटी आई एम नॉट ट्राइड इट, बट वील डेफिनेटली ट्राई एंड टेल यू हाउ डू द स्पीकर साउंड ऑल्सो। उसके अलावा जो ये सेंटर एलिमेंट है, काफ़ी सिंपल एंड बेसिक दिया हुआ है इस गाड़ी को। इट्स नॉट वेरी यू कैन से लग्जूरियस या स्टाइलिश, काफ़ी ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है ये एलिमेंट्स का यहाँ पे। एंड आई फील दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। यहाँ पे आपको 2 USB पॉइंट्स आ जाते हैं,
और ये आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ दे दिया गया है। उसके अलावा आपके पास डिफ लॉक्स है गाड़ी के अंदर, एंड ऑफ कोर्स द 4x4। तो ये मैनुअल है, 5 स्पीड की गाड़ी। और ये रहा आपका 4 हाई एंड 2 हाई शिफ्ट्स। एंड नेक्स्ट इज़ योर डिफ लॉक्स, तो आप इसे डिफ लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका रियर का है, वो आपका फ्रंट का है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, देखो इसमें लिखा है यू जस्ट हैव टू प्रेस एंड टर्न, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर। सो अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम 2 व्हील ड्राइव पे है, अदरवाइज यू कैन ईजिली डू दैट विथ नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है आपके पास। यहाँ पे आई थिंक कॉइन्स बैठ जाएंगे, मे बी एक फ़ोन भी ऐसा स्टैंडिंग में बैठ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर ऑन ऑफर यहाँ पे। उसके अलावा कुछ यूनिक नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। आपका ग्लव बॉक्स भी है जो वो इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी फंक्शनल है। तो आपको अगर पेपर्स डालने हैं तो बैठ सकते हैं, वरना और कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। कूल ग्लव बॉक्स वो सब नहीं मिलता है आपको। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, बट दैट्स आफ्टर मार्केट, और वो यहाँ पे आपको दे दिया गया। लुक एट दिस इज़ वेयर इट इज़ बीन गिवन। सो देखिए, भले ही ये गाड़ी को लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश की गई है, इसको मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी भी ये बहुत ही फंक्शनल एज अ प्रोडक्ट है, रादर देन वेरी मच ऑफ लग्जूरियस व्हीकल। सो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, बट आई से इट स्टिल नीड्स टू कैच अप विद द कॉम्पिटिशन। अगर मैं सिर्फ इंटीरियर एस्पेक्ट्स की बात कर लूँ, वरना ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है। सी देयर इज नथिंग लाइक बैड, पर अगर आप दूसरी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो बोलेगे हाँ ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है, ऑल दैट। बट द मोमेंट यू डोंट कंपेयर इट, इट्स प्रीटी गुड इनसाइड। और जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए गाड़ी के अंदर, टच स्क्रीन हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, वो सब इसमें आपको ऑफर कर दिया गया है। अब अगर मैं सीट कंफर्ट की बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सीट फैब्रिक दी हुई है, एंड सीम्स टू बी डिसेंट इनफ इन सीट कंफर्ट। कहीं पे जब चलाएंगे तब हमें ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा कितना सपोर्ट है। साइड सपोर्ट इज़ डिसेंट इनफ, एंड थाई सपोर्ट में इट्स ओके, इट्स नॉट रियली बिग, बट ठीक है, थोड़ा थाई सपोर्ट तो कम रहेगा ही रहेगा आपको यहाँ पे। दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ टू टेल यू। तो अब बारी इस गाड़ी को चलाने की, स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स इट्स अ डीजल इंजन, तो वो नॉइज तो रहेगा, बट वाइब्रेशंस कहीं नहीं फील हो रहे हैं। स्टीयरिंग पे हल्के वाइब्रेशंस है, गियर लेवर पे बिल्कुल नहीं है, और क्लच पेडल पे भी ऐसे कुछ वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे। चलाते हैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में। इसमें आपको 2.6 लीटर का इंजन आएगा जो सिर्फ 91 bhp बनाता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब भले ही इसके पावर फिगर्स इतने ज़बरदस्त नहीं है ऑन पेपर, पर चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आउटराइट परफॉर्मेंस ऐसे नहीं कहूँगा कि यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ गया, नॉट नथिंग टू टॉक अबाउट इट दैट वे, पर इसका जो रियल पावर आता है वो लगभग से 1300-1400 आरपीएम के आसपास आ जाता है, और 2500-3,000 आरपीएम तक ये पावर रहता है। अगर मैं गाड़ी को ज़्यादा पुश करूँगा तब आप नोटिस करोगे कि इसका इंजन थोड़ा वोकल हो जाता है, बिकॉज इट्स अ डीजल इंजन एट द एंड ऑफ द डे। ओवरऑल चलाने में गाड़ी अच्छी है। जो पावर आप एक्सपेक्ट करते हो ऑन रोड वो आपको मिल जाएगा, शहर में भी चलाओ या ऑफ रोड पे जाओ। पर बिकॉज यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ ऑन रोड, तो आप सिटी में चलाओगे आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं फील होगा। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा हेजिटेंस फील नहीं होगा कि यार ये पावर नहीं आ रहा है या यू नो आई नीड मोर पंच, वो सब आपको फील नहीं होगा इसमें। इट्स प्रीटी गुड। अगर आप हाईवे पे चलाओगे 100 की स्पीड पे आप पूरा दिन बैठ सकते हो बिना किसी कंप्लेन की। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हाउ इज द राइड क्वालिटी। देखिए एक लैडर फ्रेम है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ये काफ़ी बेटर देती है आपको राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी यानी कि जब आप खराब रास्तों पे चलते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है जब गाड़ी के अंदर आप बैठे हो। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जब आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो बहुत स्मूथ है, खराब रास्तों पे चलते हो तो थोड़ा बाउंसी डेफिनेटली फील होता है, बट इतना भी खराब नहीं है। जो पुरानी गाड़ी थी गुरखा, वो तो बहुत ही बाउंसी फील होती थी, बट इसमें आप लंबे सफ़र पे कहीं जाना चाहते हो, कहीं ऑफ रोड जाना चाहते हो और इस गाड़ी को लेके जाना है उसको, तो आप इसे भी चला के जा सकते हो। आपको कभी यू नो वो अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ओवरऑल हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की।
तो नॉर्मल रोड्स पे तो ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आप तेज़ जाते हो अराउंड बेंड्स तो आपको बॉडी रोल तो फील होगा। और साथ में एक और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं महसूस होगा ड्यू टू दैट बॉडी रोल। तो इस वजह से आपको इट विल टेक यू टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल कि इस गाड़ी को ज़्यादा पुश करो ऑन टर्न। मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने इस गाड़ी को जितना चला, आई हैव नॉट ड्रिवन इट लाइक फॉर अ होल डे 2-3 डेज़ के मैं आपको बोलूँ यार बहुत ये सोल्यूशन है। बट मैं कहूँगा फ़िलहाल के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रेट हाईवे ड्राइविंग आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़े बहुत टर्न्स इज ओके, बट हाई स्पीड टर्न्स में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। अब इसका स्टीयरिंग कैसा है? अब जैसे ही आप ख़राब रोड पे चलते हो तो इसका स्टीयरिंग सॉर्ट ऑफ किक बैक करता है एंड आपको एक सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन महसूस होता है। तो स्पेसिफिकली लाइक अगर आप मुंबई सिटी में रहते हैं एंड यू आर ड्राइविंग मोर ऑन बैड ब्रोकन रोड्स आउटसाइड द सिटी, तो आपको ये देखिए स्टीयरिंग आपका फुल वाइब्रेट होता है ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और स्टीयरिंग में प्ले भी बहुत है। अब देखिए मैं स्टीयरिंग को आई एम मूविंग द स्टीयरिंग बट द कार कहीं नहीं जा रही है, हमारी गाड़ी सीधी ही चल रही है एंड दिस इज व्हाट इज देयर। स्टीयरिंग व्हील में प्ले भी है। अब देखिए ये फाइनल कार नहीं है, दिस इज अ प्री प्रोडक्शन कार, सो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू से कि ये ऐसे ही होगा। आई रिमेंबर थार के टाइम पे भी जब मैंने थार चलाई थी तब उसके स्टीयरिंग में प्ले था, बट आफ्टर जो प्रोडक्शन कार आई उन्होंने उसमें ये सारे इश्यूज को सॉर्ट कर दिया था। तो बहुत हो गई बातें गाड़ी ऑन रोड चलाने की, ऑफ रोड ले जाएं। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी आती है ऑफ रोडिंग की। और यहाँ पे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू शूट विद अ रेगुलर कैमरा क्योंकि गाड़ी थोड़ी हिलती है। ऑफ कोर्स आप कोई भी गाड़ी में ऑफ रोड जाओगे आपकी गाड़ी हिलेगी। विथ रिस्पेक्ट टू गुरखा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। देखिए मैंने ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट ऑफ रोडिंग की और नहीं जा पाएंगे, वैसा नहीं किया अभी तक मैंने। बट जो भी चीज़ जहाँ पे भी मैंने ट्राई की है अभी तक इट्स बीन प्रीटी गुड। और कहीं पे भी गाड़ी ने स्ट्रगल नहीं दिया है, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट फॉर इट। अब जैसे मैं सेकेंड गियर में चल रहा हूँ से एट अबाउट 20, अब मैं इसको थर्ड में भी डालता हूँ एट 20 पे, गाड़ी अपने आप पुल करती है। देखिए मैं एक्सीलेटर पे पैर नहीं डाल रहा हूँ, इट्स जस्ट पुलिंग इट इटसेल्फ। सो ओवरऑल जो गाड़ी का ड्राइविंग पावर है, पुल है ऑफ रोड के लिए, वो चीज़ में ये बहुत ज़बरदस्त है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो गाड़ी की अच्छी है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं होगी। आपको ऐसे नहीं फील होगा यार थोड़ा और बेटर ग्राउंड क्लियरेंस होता है या फिर आई नीडेड लिटिल एक्स्ट्रा पावर। तो वो जो 250 Nm का टॉर्क है जो 91 bhp दिया हुआ है, वहाँ पे कहीं पे भी आपको इस तरीके का स्ट्रगल तो महसूस नहीं होगा। सो ये चीज़ डेफिनेटली इस गाड़ी के फेवर में जाती है एंड आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव ऑल दीज इन योर फेवर। देखिए डिफ लॉक्स भी यूज़ करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्योंकि एक स्मॉल कहते हैं ना इनिशियल इंप्रेशन ड्राइव है। तो जब हमारे पास ये गाड़ी बाद में आएगी तब हम इसे और एक्सपीरियंस करेंगे, मे बी थार से कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी बेटर है। बट आई विल से बोथ आर क्लियर विनर्स इन देयर ओन वे और यहाँ पे कहीं पे भी दो राय बिल्कुल नहीं है मेरी। ऑलराइट गाइज, तो अब हम आ गए हैं फाइनली ये वीडियो को एंड करने। बहुत अच्छा लगा आपको ये गाड़ी की डिटेल्स पहुंचा के मुझे, और ऐसी मस्त ज़बरदस्त जगह पे आना इज़ नॉट वेरी कॉमन और इसके लिए आपको हमेशा लगता है 4x4। मैं हर बार कहता हूँ कि 4x4 जो है ना आपकी गाड़ी का एक हिडन सुपर पावर है जो आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू रियली नीड इट द मोस्ट। और गुरखा के साथ कभी भी हमें 4x4 में इशू नहीं थे। इशू थे अबाउट द फैक्ट कि ऑन रोड अच्छी नहीं चल रही है, सोफेस्टिकेशन नहीं है इंटीरियर्स में, नॉइज़ बहुत है, तो वो सब एस्पेक्ट्स में हमें कंप्लेंट्स थी जो अब यहाँ पे क्लियरली रेक्टिफाई हो गए। हाँ, यू एक्सपेक्ट ऑलवेज अ लॉट मोर। हमारी जो इच्छा रहती है टू गेट मोर फीचर्स इन द कार वो हमेशा कभी ख़त्म नहीं होगा। और गुरखा के साथ भी मैं वही कहूँगा कि वील नीड मोर फीचर्स एज वी लुक एट द कार बायर्स। पर अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर है, दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू टू कंसिडर। इसमें आपको डिफ लॉक्स हमेशा पहले भी आते थे, जिस दैट जब आपको कहीं लोकेशन पे जाके ऑफ रोड करना है तब आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता था, पर अब विद दिस जो ऑन रोड एक्सपीरियंस है वो पहले से बहुत बेटर हो गया है। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, अगर आपको कंसिडर करना है। देखिए इसकी प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, बट माई एक्सपेक्टेशंस इज कि अगर इसको समवेयर अबाउट 14 to 17 lakhs के बीच में स्लॉट कर दिया जाए, इट विल बी अ ग्रेट ऑफरिंग क्योंकि आपको 4x4 मिलता है, सोफेस्टिकेटेड ड्राइव मिलता है, कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं, एंड व्हाट ऑल यू गेट इज
परफेक्ट फॉर योर यूजेज। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे एक ऑफ रोडर लेनी है और मैं थार जितना बजट नहीं बना पा रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर दिस। सो बेसिकली थार का जो AX मॉडल आता है उसमें अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आई थिंक दिस इज़ वेयर इट शुड बी स्लॉटेड, तो वो एक परफेक्ट चॉइस बन जाएगी आपके लिए। क्या ये गाड़ी आप नॉर्मल डेली यूजेज के लिए यूज़ कर सकते हैं? अ बिग येस, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है और इसे चलाना भी बहुत आसान हो गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द फोर्स गुरखा न्यू जनरेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है, आप जानना चाहते हैं ये गाड़ी ली है, ये यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑन अ फ़ोन कॉल। मेरी टीम में विराट भी है, दूसरे एक्सपर्ट से यू कैन स्पीक टू एनी वन ऑफ अस डायरेक्टली। चले जाइए motoroctane.com/car consultancy, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। बहुत सिंपल है। एंड मोरओवर, अगर आपने गाड़ी डिसाइड की कौन सी लेनी है, तो आपको इंश्योरेंस न्यू कार या इवन रिन्यूअल के लिए चले जाइए motoroctane.com/insurance, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस, जिससे आपके पैसे बच सके। और हाँ, ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप बहुत एक्साइटिंग कंटेंट जो हमारा आने वाला है उसे मिस करने वाले हैं। अब बहुत बातें होगी, लेट्स एंजॉय द व्यू गाइस, कम ऑन, बाय, जस्ट एंजॉय इट।